हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबको एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.5 का अंतिम भाग पढ़ेंगे, पार्ट 21। हमने आपको कहा था कि शुभ अंक पे समाप्त करेंगे पार्ट 21 एक्सरसाइज 6 को। तो चलिए आज इस पूरे चैप्टर को आज ख़त्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को D बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि DB बराबर 3CD, अर्थात DB की जो दूरी है ये CD की 3 गुनी है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर है। चलिए दिया है ABC, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे और सिद्ध क्या किया है, सिद्ध क्या करना है उसे भी हम लिख लेंगे। चलिए बात करते हैं उत्पत्ति की। तो सबसे पहले ACD की बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ACD में, ACD में देख रहे हैं ये लंब है तो ये समकोण है। लिखेंगे कोण A या कोण CDA, कोण CDA बराबर 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण समकोण के सम्मुख भुजा AC हो जाएगा। तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग जोड़ CD का वर्ग। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब आएंगे इस वाले त्रिभुज में ABD में। लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में, ABD में भी देखिए कोण ADB या लिख लेंगे कोण BDA बराबर 90 डिग्री है, अर्थात ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा, इसके सम्मुख भुजा कर्ण ये हो जाएगी AB। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर जोड़ DB का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। LHS साइड में घटेगा, अर्थात AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब ये घट जाएगा माइनस AD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। चूँकि घटेगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। अब देखिए AD कट जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, CD को इस साइड लाएंगे, इसलिए AC स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। परंतु क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे परंतु दिया है DB बराबर 3CD, अर्थात ये जो DB की दूरी है ये CD की 3 गुनी दूरी है। तो यदि DB की जगह पे हम 3CD लिख दें और BC की दूरी ज्ञात करें, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर होगा CD जोड़, और DB की जगह पे 3CD लिख दे तो BC बराबर हमें निकल जाएगा 4CD, या आप CD बराबर लिख सकते हैं BC/4। CD बराबर क्या हो जाएगा, BC/4। तथा यहीं पे लिख देते हैं DB का भी मान निकालेंगे तो DB बराबर हो जाएगा 3BC/4। DB बराबर क्या हो जाएगा, 3BC/4। ये हो जाएगा समीकरण 4। चलिए अब लिखेंगे, अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या है, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD की जगह पे देखिए हम BC/4 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे
BC/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे है AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, और DB की जगह पे 3BC/4, 3BC/4 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बट्टा 16 बराबर ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 3 तिरके 9 BC स्क्वायर बट्टा 4 चौके 16। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, 2AB स्क्वायर बराबर, क्या सिद्ध करना है, 2AB स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लेंगे सबका। तो BC को एक साइड भेज देते हैं, BC को एक साइड भेजेंगे तो हमें 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करना है, 2AB स्क्वायर बराबर। तो चलिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बट्टा 16 और इसको इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 9BC स्क्वायर बट्टा 16 बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, एलसीएम लेते हैं यदि सब का तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 16AC स्क्वायर 16AC स्क्वायर और प्लस माइनस में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8BC स्क्वायर बराबर 16AB स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए यदि हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16AB स्क्वायर। अब देखिए 8 से ये 2 मर्त में कट जाएगा, 8 दूना 16, तो हमारे पास बच जाएगा 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, या आप इसको इधर लिख लीजिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। चूँकि देखिए यहाँ पे ये प्लस में है तो 8 प्लस में हो जाएगा, चूँकि 9 में से घट रहा है तो 8 प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बस ये लॉजिक लगाना था कि आपको CD DB की जगह पे 3CD पुट कर देना था जो दिया है। तो यहाँ पे CD बराबर BC/4 आ जाएगा और जो हमें सिद्ध करना है उन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है, 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, अर्थात हमें AB और BC के फॉर्म में चीज़ों को लाना था। इसलिए हम यहाँ पे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो हमें ये बन जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है। दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध करना है, ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। रचना हमने किया कि त्रिभुज ABC में शीर्ष A से AE लंब BC डाला, ठीक है। चलिए अब आते हैं उत्पत्ति पे कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम देखिए, ABE त्रिभुज ABE चूँकि लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से DE की दूरी निकालेंगे और फिर त्रिभुज ADE का में काम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं त्रिभुज ABE में। उससे पहले मान लेते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई A है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या मान ले, A। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या मान लिए, A। लिखेंगे माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर ये है। ये मान लेंगे कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, इसकी A है। जब प्रत्येक भुजा की लंबाई ये होगा
तो अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर सबका मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए सबका मान यदि ये हो जाए तो यहाँ से बी ई का मान निकालेंगे, तो चूंकि शीर्षलम्ब डाले हैं तो समान समबाहु त्रिभुज है और शीर्षलम्ब डालेंगे तो समद्विभाजित करेगा, अर्थात दो बराबर भागों में इस भुजा को बांटेगा, है ना। लिखेंगे चूंकि ए ई लंब बी सी है, ए ई लंब बी सी है, इसलिए बी ई बराबर या ई सी बराबर ए बाई टू कहिए या बी सी बाई टू, बी सी का मान ए है, ए बाई टू हो जाएगा। बी ई का मान या ई सी का मान ए बाई टू होगा, इतना आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी ई की बात करेंगे। अब त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देखते हैं कोण बी ई ए, कोण बी ई ए बराबर 90 डिग्री है, इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर जोड़ बी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर जोड़ बी ई स्क्वायर। अब देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी का मान ए है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, इसका मान नहीं पता है लेकिन बी ई का मान पता है। देखिए ए बाई टू है तो ए बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा, अर्थात ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर ए ई स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे देखिए ए ई बराबर क्या आ जाएगा, ए ई बराबर आ जाएगा 4a स्क्वायर में से a घट जाएगा तो 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और चूँकि यहाँ से हम वर्ग हटाते हैं तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो आप यहाँ समझ सकते हैं, इसलिए ए ई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, 4 को वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट अंडर 3, ए स्क्वायर रूट अंडर 3 बाई 2 हो जाएगा। ये ए ई का मान होगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखते हैं कि दिया क्या है, लिखेंगे चूँकि दिया है बी डी बराबर 1/3 बी सी, बी डी बराबर क्या दिया है 1/3 बी सी। अब देखिए बी सी का मान क्या है, बी सी का भी मान 1 है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा a/3, बी सी का मान ये हो जाएगा तो ये में गुना हो जाएगा, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा a/3। अब देखिए यहाँ से यदि हम डी का मान निकालें, किसका मान निकाले, डी का मान निकाले, इसलिए यदि हम चूँकि त्रिभुज ए डी ई की हमें काम करना है तो डी ई का मान निकालना होगा, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बराबर होगा बी ई में से यदि हम बी डी का मान घटा दें, बी ई में से बी डी का मान, अर्थात बी ई माइनस बी डी। अब देखिए बी ई का मान कितना है, बी ई का मान यहाँ पे हाफ A2 है, तो ये हो जाएगा a/2 माइनस, और बी डी का मान कितना आया है a/3। यहाँ पे देखिए बी डी का मान आया है a/3, एलसीएम लेंगे 2 दूना 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3a माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2a बराबर ये हो जाएगा a/6। डी का मान कितना आ जाएगा, इसलिए डी बराबर a/6, ठीक है। लिखेंगे फिर त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में देखते हैं कोण डी ई ए बराबर 90 डिग्री, कोण डी ई ए बराबर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, अर्थात ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ए स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। अब देखिए ए डी का मान हमें क्या सिद्ध करना है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। अब देखते हैं ए का मान यहाँ पे रूट अंडर ए का मान यहाँ पे ए स्क्वायर रूट अंडर 3/2 है, तो ए स्क्वायर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर बाई 2 है, तो बाई 2 भी लिख देते हैं, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस डी का मान a/6 आया है, तो a/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a/6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, a रूट अंडर 3 होगा, a स्क्वायर नहीं होगा, a रूट अंडर 3 होगा। तभी देखिए ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर गुने रूट अंडर 3 का मान 3 और बटे 2 का मान 4 जोड़ ये हो जाएगा d a/6 है, तो ये a स्क्वायर बराबर 6 के 36 हो जाएगा। अब देखिए ये होगा 3a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 36। अब 36 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, 4 9 36, तो 9 तिरके 27a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 28a स्क्वायर बट्टा 36, 28a स्क्वायर बट्टा 36। अब देखिए 4 7 28 और 4 9 36, यहाँ पे हम AD स्क्वायर यदि लिखते हैं तो इधर देख लेते हैं AD स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसलिए AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7a स्क्वायर बाई 9 और तीसरा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9AD स्क्वायर बराबर 7a स्क्वायर लिखेंगे। चूँकि हमें सिद्ध क्या करना है, 7AB स्क्वायर, चूँकि AB बराबर A है, यहाँ पे पहले ही मान लिए हैं। देखिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर 1, चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो हम 9AD स्क्वायर के जगह पे A स्क्वायर की जगह पे AB लिख सकते हैं, अर्थात 7AB स्क्वायर। देखिए यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। थोड़े आज जल्दीबाजी में है, कारण है कि रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए आज क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। यदि कहीं पे आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा और फिर से समझिएगा। चलिए एक बार इसका करा देते हैं रिवीजन। क्या करना है, दिया था किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। इस चीज़ को लिख लेंगे और हम रचना कर लेंगे, एक शीर्ष A से AE लंब BC पे डाल देंगे। चूँकि समबाहु त्रिभुज है और शीर्ष लंब डालेंगे तो ये बराबर समद्विभाजित करेगा BC को। ये बात समझ में आया है, ठीक है। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाओं का मान हम A मान लेते हैं कि सभी भुजाओं का मान A है, ठीक है। और AE लंब चूंकि BC है इसलिए BE का मान निकालिए और AC का मान निकालिए। ये क्या होगा, BC का आधा होगा और चूंकि BC का मान A है तो इसको हम A/2 लिख सकते हैं। त्रिभुज ABE में हमने किया, त्रिभुज ABE में काम किया। त्रिभुज ABE में देखिए ये समकोण है तो AB क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर जोड़ BE स्क्वायर, AE स्क्वायर जोड़ BE स्क्वायर। अब देखिए BE के जगह पे हम A/2 लिख सकते हैं। BE के जगह पे यहाँ पे देखिए BE के जगह पे A/2 पुट कर दिया। अब इसको इधर लाया घटा के तो AE का मान A√3/2 आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे A स्क्वायर लिख दिए थे, गलती से लिखा गया था। चूँकि दिया है BD बराबर, अब देखिए BD बराबर हाफ BC दिया है तो BC का भी मान रख सकते हैं, BC भी A माने हैं तो BD बराबर A/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम DE का मान निकाल सकते हैं, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, DE बराबर होगा BE माइनस BD। BE में से BD घटा दीजिए तो BE का मान A/2 आया है। BE का मान A/2, यहाँ पे देखिए BE का मान A/2 है और BD का मान A/3 आया है, तो DE का मान A/6 हो जाएगा। फिर त्रिभुज ADE की चर्चा करेंगे। अब ADE में ये भी समकोण है, पाइथागोरस पर में अप्लाई होगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, अर्थात AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर जोड़ DE स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AE का भी मान मालूम है और DE का भी मान मालूम है, बस कैलकुलेशन कर लेना है और यहाँ पर 7A स्क्वायर हो जाएगा। और चूँकि हमें यहाँ पर देखिए
ए बी स्क्वायर सिद्ध करना था तो ए की जगह पे ए बी लिख देंगे। यदि हमें ए सी स्क्वायर सिद्ध करना होता तो ए की जगह पे ए सी लिख देते। यदि बी सी स्क्वायर सिद्ध करना होता तो ए की जगह पे बी सी पुट कर देते। यानी इधर कुछ भी देखा, तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा पूछता तो हम इसे इसी प्रकार से सिद्ध कर लेते। अब चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। अर्थात दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर खींचा गया शीर्षलंब ए डी है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए डी शीर्षलंब खींचा गया है बी सी पर। सिद्ध करना है भुजा स्क्वायर। क्या कह रहा है कि एक भुजा का वर्ग का 3 गुना गुने 3 एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर, अर्थात शीर्षलंब का स्क्वायर का 4 गुना होगा। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अर्थात 3ab स्क्वायर, मान लेते हैं भुजा ए बी है, 3ab स्क्वायर या ए सी स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बराबर 4ad स्क्वायर। चलिए मान लेंगे, माना त्रिभुज, ऐसे लिखिए, चूंकि दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर ए है ना, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर सब क्या हो जाएगा ए। अर्थात समबाहु त्रिभुज है तो सबकी भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये सबकी भुजा का मान हम यहाँ से ए लिख देते हैं। अब देखिए चूंकि समबाहु त्रिभुज है और शीर्षलंब डाला गया है तो ये a/2 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसका बात करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से ए डी लंब भुजा BC पर डाला गया है। त्रिभुज ABC में शीर्ष ए से AD लंब भुजा BC पर डाला गया है, इसलिए BD बराबर हो जाएगा BC/2, यानी BC का आधा हो जाएगा BD और BC का मान A है तो ये हो जाएगा A/2। ये बात आप बखूबी समझ लीजिए, इसको समीकरण 1 नाम रख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज ABD में, लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देख रहे हैं कोण D समकोण है, अर्थात BDA, लिखेंगे कोण BDA बराबर 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री है समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग कर्ण क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये AD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। अब AB का मान हमने क्या लिया है, A लिया है, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर का मान नहीं मालूम है, लेकिन BD बराबर अभी निकाले हैं A/2, लिख लेंगे समीकरण 1 से, AD बराबर A/2। अब देखिए ये A/2 होल स्क्वायर है BD का, तो होल स्क्वायर हो जाएगा BD का, तो ये इधर आएगा तो ये A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बराबर AD स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लेते हैं A स्क्वायर, तो ये एलसीएम लेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 बराबर AD स्क्वायर होगा। अब तीसरा तिरछी गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर बराबर, अब देखिए 4AD स्क्वायर, 3A स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। लिखेंगे चूँकि AB बराबर A, चूँकि देखिए AB बराबर A
माना गया है, इसलिए एक जगह पे हम ए बी लिख लेंगे, 3ab² बराबर 4ad²। यही सिद्ध करना था ना, 3ab² बराबर 4ad²। अर्थात देखिए सिद्ध हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आसान थे, मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं था। ये एक्सरसाइज 6.5 का एक तरह से कहे तो ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच जाता है, वो क्वेश्चन है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, भुजा का मानेंगे मान लेंगे चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो और शीशलम डाला गया है, तो शीशलम दो बराबर अर्थात समद्विभाजित करेगा BC को समद्विभाजित करेगा तो a/2 हो जाएगा इसका मान, और त्रिभुज ABD का हम कर लेंगे। यदि हम ACD में काम करते तो यहाँ पर लिख लेते 3ac² बराबर 4ad²। अब ACD में काम करते तो वो सिद्ध हो जाता। कोई भी आप AB और AC कोई भी सिद्ध कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सांप है और यह बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हमेशा घूमते रहता है, पता नहीं कहाँ से वो आता है, वो हमेशा घूमते रहता है। चलिए क्वेश्चन है कि सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण पूछ रहा है कि कोण B क्या है। देखिए आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। चलिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। क्या औचित्य देना है? कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कोण B कहाँ गया, कोण B है, कोण B क्या है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर A 120 डिग्री, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री, D 45 डिग्री। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले और आपको सवाल बनाने को दे कि चूज कीजिए कि कोण B क्या है, कोण C क्या है, कोण A क्या है, तो आप एकदम से 90 डिग्री को मारेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज। और करेंगे क्या, देखेंगे कैसे 90 डिग्री मार लेते हैं, ये भी देखना है। मान लीजिए कहीं दो भुजाएं एक ही बराबर दे दे, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद उसकी भी बात करेंगे। जिस त्रिभुज में हम कह रहे हैं कि आपको डायरेक्ट कैसे आंसर बना लेंगे। अब AB BC और आपको सबसे बड़ी भुजा ये दिख रहा है AC, √3 का मान 1 पॉइंट समथिंग होता है, गुना करेंगे तो लगभग 7 के बराबर आएगा। अर्थात ये AC आपको, अब AC का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 144, ध्यान देंगे, स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। AB का स्क्वायर करते हैं तो 6 6 के 36 में 3 से गुना हो जाएगा, 6 3 के 18, 3 3 के 9 1 10 108, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 के 36। अब 108 में 36 जोड़िए तो 36 8 44 144। अर्थात सबसे बड़ी भुजा का जो मान है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के मान के बराबर है। अर्थात जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। AB और C, हम AC का मान ना सबसे बड़ा का है 12 सेंटीमीटर और AB का मान 6√3 है और BC का मान 6 दिया हुआ है ना। तो कोण B समकोण होगा, तबे ना समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। चलिए ये तो आंसर 90 डिग्री आप आसानी से टिक कर सकते हैं, बना सकते हैं वस्तुनिष्ठ में दे तो। लेकिन यदि सवाल मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का सवाल आपसे पूछ दे, जरा समझिए, इस टाइप का सवाल पूछ दे, इसका BC का मान 4 दे दे, इसका मान 4 दे दे, 4 चौके 16 या 4 चौके 16, 16 16 32 होता है ना। और 32 का वर्गमूल करेंगे 2 16 2 32, 2 8 2 चौके और 2 तो 2 जो 4 16 2 32 तो हो जाएगा। और इसका मान 4√2 दे दे,
क्या दे दे, 4 रूट अंडर 2 दे दे। और समझिए पूछे कि कोण सी का मान क्या होगा, कोण सी का मान ज्ञात करें। लेकिन आपको देगा कि एक त्रिभुज की ए भुजाएं दी हुई है, ए सी बराबर इतना जैसे इसमें दिया है, बी सी बराबर इतना और इतना ये दिया हुआ है, तो सीधी सी काम क्या था हमारा, सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो 4 का वर्ग 4 चौके 16 और 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 16 दूना ये 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, तो 16 16 32 के बराबर हो रहा है, अर्थात ये त्रिभुज तो समकोण हो जाएगा, और समकोण हो जाएगा तो ये तो 90 डिग्री होगा। लेकिन कोण भी का मान हमसे थोड़े पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कोण सी का मान। तो कोण सी का मान क्या होगा, कोण सी का मान, अब देखिए त्रिकोणमिति पढ़े थे तो त्रिकोणमिति में पढ़े थे कि tan 45 डिग्री पे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। हमने पढ़ा था जब लंब और आधार एक समान हो तो कोण उन्नयन कोण, ये आप एक्सरसाइज 9 में उन्नयन कोण पढ़े थे, 45 डिग्री का होगा, अर्थात ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 45 डिग्री का, चाहे इसका पूछे 45 डिग्री का, है ना। तो एक तो आपको सिर्फ ये दे, आप तुरंत दोनों का स्क्वायर छोटी भुजाओं का वर्ग निकाल लेंगे और बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर देख लेंगे, और एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और देख लेंगे कि किस कोण की बात कर रहा है। यदि बी की बात कर रहा है तो 90 डिग्री, यदि किसी और कोण की बात कर रहा है तो उसका रेशियो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उसका रेशियो निकाल के बनाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि त्रिभुज का 21 पार्ट जो अभी तक बना है आप लोग एंजॉय किए होंगे, पढ़े होंगे। उम्मीद करते हैं कि अब त्रिभुज में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चूँकि ये रात को वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज थोड़ी जल्दीबाजी में शूट किए हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए था। चलिए फिर भी आपको वीडियो रोज़ाना एक देने का वादा किए हैं, तो रोज़ाना आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे हैं, और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा किस चैप्टर का आएगा आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस चैप्टर का वीडियो देखना पसंद करते हैं। यदि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं तो हम अपने मुताबिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो कहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।